घुटने की प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में हमारी कंट्री में बड़ी कॉमन है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन शोन दैट 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम आर्थराइटिस। करीब करीब 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन किसी न किसी तरह से आर्थराइटिस की शिकार है और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हमारे यहाँ पे नी आर्थराइटिस है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर हम अपनी जनसंख्या देखें 140 करोड़, उसमें से 25% जो होते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या अगर आर्थराइटिस की शिकार है, पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स ये हैं ये बिना कोई सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड विदाउट सर्जरी, विथ मेडिकेशन, विथ एक्सरसाइजेस। लेकिन जब आर्थराइटिस बढ़ जाती है, जब आर्थराइटिस सीवियर होती है, 3rd और 4th ग्रेड की आर्थराइटिस होती है, जिसमें आप देखते हो पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, पेशेंट का चलना फिरना मुश्किल है, पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत है, बैठ के उठने में दिक्कत है, यहाँ तक कि पेशेंट को सोते सोते ही पेन होता है, लेटे बैठे ही पेन होता है, उस सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसमें जो सबसे कॉमन सर्जरी आज की तारीख में है, जिसके सबसे ड्रामेटिक रिजल्ट आते हैं, वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ना बहुत से लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब है पूरा घुटना निकाल के नया लगाया जाता है। ऐसी बात नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है, बेसिकली इसको आप नी रीसर्फेसिंग सर्जरी भी बोल सकते हैं। आपका जो नी का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया है, तो क्या किया जाता है कि इस कार्टिलेज को, जो नी के एंड को शेप दिया जाता है इस तरह से, और उसके ऊपर इस तरीके से ये कैप बैठाया जाता है। तो ये आपकी जो थाई बोन है उस पर कैप बैठ गया, उसी तरह आपकी जो लेग बोन है उस पर ये कैप बैठ जाता है, ये थाई बोन पे कैप बैठ जाता है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेशल तरह का पॉलीथीन लाइनर आता है, या प्लास्टिक लाइनर भी आप बोल सकते हो, जो इसके बीच में लगता है, जिससे कि जो डिजीज कार्टिलेज है वो हट गया और उस पर एक मेटल कैप बैठ गई और उस तरीके से ये नी चलता है। सो दिस इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, इट्स ए नी रीसर्फेसिंग सर्जरी, एंड इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। आज की तारीख में अगर हम नी रिप्लेसमेंट की लाइफ माने, सो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 15 to 20 years if we talk of 85% survival rate. Now one more change which has come, or which I would say one more technological revolution which has come, is the use of robotics in knee replacement surgery. तो रोबोटिक के आने से जो ये सर्जरी ऑलरेडी इतनी अच्छी थी, ये और काफ़ी गुना अच्छी हो गई है। इसमें जो एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। हाउ डज रोबोटिक हेल्प? लोग बोलते हैं कि रोबोट का क्या काम है और सर्जन का क्या काम है। सो बेसिकली अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें, इट इज़ ए रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। मतलब सर्जरी तो सर्जन ही करता है, लेकिन जो रोबोट है वो सर्जन को हेल्प करता है रोबोट सर्जरी करने में। सर्जन को ये 2 तरीके से हेल्प करता है, एक तो प्लानिंग के स्टेज में और एक एग्जीक्यूशन के स्टेज में। तो जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम एक पेशेंट का एक सीटी स्कैन लेते हैं पूरा हिप से लेके एंकल तक, और उस पे जो है हम पेशेंट का एक 3D मॉडल तैयार करते हैं, वर्चुअल 3D मॉडल, जिसपे एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से ये पार्ट डालना है, ताकि जो नी की अलाइनमेंट है वो सीधी हो जाए, पैर की अलाइनमेंट जो है सीधी हो जाए और एक्यूरेसी सही रहे। सो ये प्लानिंग स्टेज में हेल्प करता है। सो एक तरह से आप यू आर डूइंग ए वर्चुअल सर्जरी बिफोर द एक्चुअल सर्जरी। सेकेंडली आप क्या कर रहे हो, ये एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है कि जो हमने प्लान किया है, रोबोटिक आर्म उसी तरीके से एग्जैक्टली इसको शेप देता है जिसमें हम कैप बैठा सकते हैं। तो ये तो एक तरह से सर्जन की हेल्प हो गई। हाउ डज इट हेल्प द पेशेंट? मरीज को ये किस तरह से हेल्प करता है? तो फर्स्ट, एक तो जब इसमें प्लानिंग अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, इम्प्लांट की जो साइजिंग अच्छी होती है, परफेक्टली साइजिंग होती है, इम्प्लांट की पोजीशनिंग परफेक्ट हो जाती है, तो उससे क्या है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है वो कम होता है। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज इसलिए कम होता है क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमें क्या शेप देना है, तो अंदर जो हमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना पड़ता है वो सब रिलीजेज इसमें बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए पेशेंट का पेन भी कम होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका नी की अलाइनमेंट सही है और अगर आपके नी का बैलेंस ठीक, तो ये इम्प्लांट जो है ये चलते भी लंबे से हैं, तो इस तरह से ये इम्प्लांट की लाइफ भी बढ़ जाती है। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह रोबोटिक सर्जरी के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि पेशेंट की अर्ली रिकवरी, लेस पेन है, और सेकेंडली लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जिसमें ये इम्प्लांट की लॉन्जिविटी बढ़ाता है। सो दैट्स हाउ रोबोटिक सर्जरी इज प्रूविंग टू बी अ बून बोथ फॉर द सर्जन एज वेल एज फॉर द पेशेंट।